काहे किया आपने हमारे साथ ऐसा? काहे किया आपने हमारे साथ ऐसा? अरे विशु, विशु दरवाजा खोलो बेटा। विशु, विशु, विशु दरवाजा खोलो बेटा। अरे विशु, 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 विशु क्या? अनुराग आराम से, अरे कहाँ टूट जाएगा, चोट लग जाएगा भाई। विशु आराम से, जिद मत करो बच्चा, पापा का बात मान लो। विशु, विशु, दरवाजा खोलो बेटा। विशु, विशु दरवाजा खोलो बेटा। विद्वान जी सॉरी, गलत मौके पर खबर दी। तुम अभी तक ये हो। तलाक का कागज देकर हमारे घर में आग लगाकर चैन नहीं मिला का? कि बख्शीश लेने रोके हो? निकलो यहाँ से। श्रीमती जी, किसको बोल रहे हैं आप? खबर अच्छी हो या बुरी, खबर तो देनी पड़ती है। मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। विशु, अरे विशु, बेटा। अरे अनुराग बेटा कुछ करो। भैया वो खिड़की अंदर से बंद कर रखा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमको ऐसा लगता है कि यहाँ खड़े होके चिल्लाने से ना देवर जी का गुस्सा और बढ़ जाएगा। अब आप सब हटिए, हम बात करके देखते हैं देवर जी से। रागिनी, इस मामले में तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। वो मेरा भाई है, मैं संभाल लूंगा, तुम रहने दो। अनुराग, विशु तुम्हारा भाई होने के साथ साथ बहू का देवर भी है। चलो बहू, हाँ, जल्दी करो बेटा। जी। देवर जी देखिए, हम जानते हैं कि आप बहुत तकलीफ में हैं। आपको हम सब पे बहुत गुस्सा आ रहा है, पर इस तरह दरवाजा बंद कर लेने से शिष्य जी तो यहाँ नहीं आ जाएगी ना। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा ना, है ना देवर जी? आप एक काम करिए, आप ना दरवाजा खोलिए। हम ना आपसे पिरामिस करते हैं कि हम आपको शिष्य जी से मिलवाने लेकर जाएंगे और आमने सामने बैठ के बात कराएंगे। रानी कहाँ कह रही हो तुम? देवर जी, आपको जितना सवाल जवाब करना होगा ना आप कर लीजिएगा। हम आपके साथ रहेंगे वहाँ पे। बस आप दरवाजा तो खोलिए। अब दरवाजा नहीं खोलेंगे तो फिर हम प्लान कैसे बनाएंगे शिष्य जी से मिलने का, है ना? अब प्लानिंग करना होगा ना, मिलने जाना है तो। देवर जी हमें तो अंदर आने दीजिए। खोलिए ना देवर जी दरवाजा। दूर रहिए आप, कोई अंदर नहीं आएगा। सिर्फ रागिनी भाभी अंदर आ सकती है। पता नहीं नोटिस मिलने के बाद वहां सबका क्या रिएक्शन हुआ होगा। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या हो गया? तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी। लेकिन वहां हुआ क्या? होना क्या था? तुमने मुझको इतना मुश्किल काम दिया था, तो बस किस तरह से वो काम करके आया हूं मैं। विष्णु जी का क्या रिएक्शन था? वही जो होना चाहिए था। पहले तो बहुत दुख हुआ, फिर जोर जोर से रोने लगा। जब सब घर वालों ने उसको समझाया तब वो थोड़ा शांत हुआ। फिर उसका दुख गुस्से में बदल गया। गुस्से में तुम्हारी फोटो उठा के उसने बाहर फेंक दी और कहने लगा जब सृष्टि जी हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो हम भी उनसे बात नहीं करना चाहते। सृष्टि, आई थिंक उसका ईगो हर्ट हुआ है और एक तरह से वो ठीक ही है। तुम सही कह रहे हो शेखर। शायद उनके ईगो पर लगी ये चोट उन्हें हमसे दूर ले जाने में मदद करे।
सुनिए जी, वो हमें सृष्टि का बहुत याद आ रहा है। आज अगर वो यहाँ होती तो जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाती ना। कहने को तो उसका मैका भी है और ससुराल भी है, पर वो कहीं की नहीं है। हे लड्डू गोपाल, शक्ति दीजिए हमारी बिटिया को। सुरेखा जी, ये हमारी बिटिया के लिए परीक्षा का समय है। वो इस समय शायद अपने रिश्ते और उन रिश्तों की गहराइयों को समझ नहीं रही, लेकिन जिस दिन वो ये बात समझ गई, वो अपने घर जरूर लौट जाएगी। वो इस घर में भी आएगी, हमें पूरा विश्वास है सुरेखा जी। और वो अपनी जिंदगी की परीक्षा में टॉप भी करेगी, आप देख लीजिएगा। हे कान्हा जी, वही करना जिसमें उसका भला हो। सॉरी सृष्टि जी, सॉरी। हमने आपको कहीं से फेंक दिया ना, गुस्से में आके। हमको माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें सृष्टि जी को मनाना होगा। तुम बड़े हो गए ना, अब तो हम उनका ख्याल रख सकते हैं। हमें ना उनको जाके समझाएंगे। हम ऐसे ही सृष्टि जी को अपने से दूर नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे हम सृष्टि जी को अपने से दूर। सृष्टि जी प्लीज फोन उठाइए ना। सृष्टि जी फोन उठा लीजिए। सृष्टि जी आप अपने साथ ऐसा काहे कर रही है? प्लीज फोन उठाइए ना। हमसे बात कर लीजिए एक बारी हमसे बात कर लीजिए सृष्टि जी। आज आप ये तकलीफ सह लीजिए, यही आपके लिए अच्छा है। अब हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। वारे लड्डू गोपाल, धन्य है तुम्हारा महिमा। थोड़ी देर का दुख दे के तुमने जीवन भर का सुख दे दिया है। हमारे बेटा का उस सृष्टि से पीछा छुड़ा के तुमने हमें खरीद लिया है प्रभु। हे लड्डू गोपाल, तुम्हारी लीला अपरंपार है। हम सबको रुलाया है तो हंसाओगे भी जरूर, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारी सृष्टि बहुरिया को घर वापस भेज दो भगवान। हमारा विश्व उसके बिना ना रह पाएगा। अगर इन सब का चला तो ये फिर से सृष्टि को इस घर में लाने का कोशिश करेंगे, लेकिन अब हम ऐसा होने नहीं देंगे। माँ जी कैसी प्रार्थना कर रही हैं आप? हैं जिस लड़की की वजह से हमारा बिशु का प्राण संकट में आ गया, उसी को वापस लाने का बात कर रही है। अरे बड़ा भरोसे के साथ सारा मुकदमा का कागज लड़की के हाथ में थमाया था ना, कहाँ भेजी है वो तलाक का कागज? अरे इसलिए अब हमको जो सही लगेगा ना, हम वो है करेंगे। गलती हमारा ही है। अगर हम आपका बात नहीं ना माने होते तो बिशु का ही हाल नहीं होता। अरे वो फक्कड़ की बेटी को तो इस घर में लाना ही नहीं चाहिए था। संस्कार लाई है ना सामान, ऊपर से घर का साथ सिखा गई सौलग। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अब आप कुछ मत करिए, क्योंकि हम तो बिशु का दूसरा ब्याह करके रहेंगे बस।
बस तो समझदारी का उम्मीद करना ही बेकार है। अपने गुस्से में इतनी बड़ी बात बोली सासू मैया। देखिए समदन जी, वैसे ही तो आपका घर का मामला है, पर हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। एक कागज का टुकड़ा कोई रिश्ता तोड़ नहीं सकता। अब मुझे कोई नहीं चाहता कि सृष्टि जी हमारे साथ रहे। आज तो मजा आ गया। पापा बताइए ना, इसका क्या मतलब है? तुमको सृष्टि से कोई अलग नहीं करना चाहता। बड़े दिनों बाद कलेजों को ठंडक मिली। हाउ कुड यू शेखर बाबू, हाउ कुड यू यार। इन विशु के सपने चकनाचूर कर दिए आज तो, और किसी को पता तक नहीं चला। लेकिन शेखर बाबू, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि विशु का कोई भी फैमिली मेंबर सृष्टि से मिलके उसका डिसीजन ना बदल दे। लेकिन बदलेंगे कैसे? हमारे पास मोहरा जो है जली बुझी सी रेवती जी। सासू माँ प्रणाम। सासू माँ। पंडित जी, हमारा बात जो है ना ध्यान से सुनिए। हमको जो है ना पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। का है पढ़ी लिखी लड़की जो है वो सर पर चढ़ जाती है। हमको जो है वो जमीन पर रहने वाली बहू चाहिए है। इसलिए पढ़ी लिखी लड़की तो बिल्कुल है मत देखिएगा। हाँ पांडे जी, उदाहरण के लिए भौजी से तो मिले हैं ना आप? जी जी। तो बिल्कुल समझ लीजिए भौजी का फोटो कॉपी चाहिए। अब मतलब शांत और सुशील स्वभाव की, बुझ रहे हैं ना? लड़की तो एकदम शांत और सुशील है। हम बस अब यहाँ आपको फोटो भेज रहे हैं, एकदम भौजी जी की तरह लगेगी। सुनिए सुनिए सुनिए, अरे फोटो ना ये भौजी के फोन पे भेजिएगा, उनको बहुत जल्दी है देखने। हाँ हाँ, हम एकदम भौजिया के नंबर पे भेज रहे हैं। चलिए, अभी काम तो पंडित जी कर दिए, तो भौजी समस्या है ना, खत्म नहीं हुआ है। अरे अपना घर के लोगों को कहाँ समझाएंगे आप? और उससे बड़ा समस्या तो अपना विशु है। अरे कैसे मानेगा इस सब चीज के लिए भाई? आप उसका फिक्र मत कीजिए, बस ये रिश्ता हो जाए, फिर हम बाकी सब तो देख ही लेंगे। और एक बार शादी हो गई ना तो किसी को नहीं कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। हाँ, हमको तो लगा सासू मैया गुस्से में बोल रही थी, यहाँ तो खेला शुरू कर दिया इन्होंने। कुछ करना होगा हमें। कौन है? तेरी की, अगर सासू मैया ने हमें देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या हुआ? तेवर जी, हमको लगता है कौन हमारा बात सुन रहा था। है? अरे भौजी, जासूसी वाला टीवी सीरियल देखने का आजकल। अरे हमारा जासूसी कौन करेगा भाई? हमारा बात कौन सुनता है? अब हम गरम गरम नाश्ता बनाए हैं, चलो ना खा लो। जाओ, हमारा है। जल्दी आना बाकी है। हाँ, जल्दी आओ। लगता है दुलारिया ही थी का। चलो, आज दुलारी दीदी की वजह से हम बच गए, लेकिन अब देवर जी को कैसे बचाएं? मैं जानता हूं कि विशु के साथ गलत हो रहा है, लेकिन हम में से कोई भी
सृष्टि को उसका फैसला बदलने पे मजबूर नहीं कर सकता। और जहां तक मैं सृष्टि को जानता हूं, उसने कोई भी फैसला लेने से पहले विशु के बारे में जरूर सोचा होगा। क्या मतलब है आपका? अरे आपको कानून की देवी का फैसला समझ में आ गया? छोटे भाई का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है? अरे कैसे भाई हैं आप? अरे देवर जी ना आपसे उम्मीद करते हैं, कुछ तो कीजिए उनके लिए। अच्छे पति नहीं बन पाए, कम से कम एक अच्छे भाई तो बन के दिख। मेरे भाई को कैसे संभालना है तो मुझ पे छोड़ दो। तुम यहाँ इस घर में आई हो ना, भरपेट खाओ, आराम करो, और मेरी फैमिली के मैटर में ज्यादा दखल मत दो, समझे? अगर खा के आराम करना होता ना तो हम यहाँ से ज्यादा ना अपने घर में आराम से रहते। हम आपके वजह से ना इस घर से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, और ना ही देवर जी को आपके भरोसे छोड़ेंगे। और अब ये मामला ना हम अपने ढंग से सुलझाएंगे। रागिनी, तुम कुछ नहीं करो, कुछ भी नहीं। कौन रोकेगा हमें? अरे फिर क्या बात है? कौन सी बात पर बहस चल रहा है? अरे अम्मा जी देखिए ना, बेकार की जिद लेके बैठ गई। एक तो पैरों पर चोट लगी है, ऊपर से पता नहीं कौन सा झूला झूलने की सनक सवार है। कहती है कि अगर सावन में झूला नहीं झूला तो पाप लगता है। फिर नाटंकी करने लगे। अब बताइए ना, इसमें कौन सी लॉजिक वाली बात है? मिस्टर जी, ये जो दुनिया है ना, ये आपके लॉजिक से नहीं, मान्यता से चलती है। उस सावन के झूले झूलने की मान्यता है, और वो तो हम झूल के ही रहेंगे। आप जो है ना अपना ये लॉजिक है ना अपने पास काहे नहीं रखते हैं? अब अम्मा जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, हम सोच रहे थे कि आज अपने घर चले जाएं। तुम्हारे बाबूजी का फोन आया था, तब ये घर में सब ऐसा चल रहा था कि हम कुछ कह नहीं पाए। मिल गया तरीका देवर जी को घर से बाहर ले जाने का। बात तो आपकी बिल्कुल ही ठीक है अम्मा जी। बाबूजी के पास भी कोई ना कोई होना चाहिए ना। अब चलिए हम आपको छोड़ कर आते हैं। अगर सासू माँ गई तो ये फिर से अपना नाटक शुरू कर देगी। रुक जाओ रागिनी, कोई जरूरत नहीं मेरी सासू माँ को कहीं भी लेके जाने की। अम्मा जी अभी तो आप आई हैं, हाँ, और अभी जाने की बात कर रही हैं। देखिए मैं आपके घर पे आया था, कितने दिन रहा था ना। अब आप आई हैं तो इतनी जल्दी नहीं जा सकती। प्लीज रुक जाइए ना थोड़े दिन के लिए। अभी तो रागिनी के पैरों की चोट भी तो। मिस्टर जी आप भी ना छोटी सी बात का इतना बड़ा हुआ बना देते हैं। अरे समधन जी, अरे कहाँ चल दिए आप हैं? समधन जी, हम अपने घर के लिए निकलते हैं। ऐसे कैसे? अभी तो आप ठीक से आए भी नहीं और जाने का बात कर रही हैं। दुलरिया बैग ले लो। हाँ, हम ले लेते। अरे नहीं, देखो जाना तो हमें भी नहीं था, पर रागिनी के बाबूजी का हुक्म जो आ गया, अब दिखावे के लिए सही पति का मानना तो पड़ेगा ना। वो तो अपना अपना सोच है, नहीं तो हमारी फुआ तो मजाकों में नहीं सुनती है हमारे फूफा का। हाँ ऐसे कैसा नहीं मानते हैं? सब तुम ही जानती हो है। समधन जी हम क्या कह रहे थे कि अनुराग आ जाता है ना, उसके बाद उसी के साथ चले जाइएगा। है सासू मैया हुआ, मिस्टर जी का इंतजार करने का कोनो जरूरत नहीं है। वो हम लेके जाते हैं ना अम्मा जी को। और आपका अनुमति हो तो हम देवर जी को अपने साथ ले जाते हैं। का है कि ना रूम में अकेले पड़े पड़े सुबक रहे थे, बाहर जाएंगे तो थोड़ा इनका दिल भी लग जाए। विष्णु जी आप यहाँ पर? सृष्टि जी, हम ना आपसे बात करने आए हैं। ओ देवरानी जी, देवर जी कुछ कहे? उससे पहले हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। सृष्टि, हमें तो लगा था कि तुम बहुत मजबूत खिलाड़ी होगी, लेकिन तुम तो पहले ही राउंड में हार गई। कैसी हार? हारी तो गई हो तुम। आज हम अपने पति के साथ हैं और तुम्हारा पति छोड़ रही हो। आज हम ना अपने ससुराल में राज करते हैं और तुमसे तुम्हारा मायका भी छूट गया। हमारे बाबूजी
और हमारी सासू मैया की आंखों का ना तारा है हम, और तुम उनकी आंखों की सिर्फ किरकिरी। एक दोस्त का कंधा और एक सहेली के घर के अलावा तुम्हारे पास बचा क्या है? और जो बचा कुछ है उस तो तुम्हारा नजर ही नहीं पड़ रहा है। तुम तो ना बर्बाद हो गई हो सृष्टि। इनका परिवार माधवपुर का सबसे प्रतिष्ठित परिवार है, और समझ लीजिए जैसे हम लोग हैं ना, बिल्कुल वैसा एकदम खानदानी रईस हैं ये लोग। ये तो बहुत बढ़िया बात है। हमारा बिसु का तो जो है भाग खुल गया है। वैसे आपने बहुत देर कर दिया आने में। 4 बजे तक सब लोग आ जाएंगे, उससे पहले ही इन लोगों को निपटाना है। अरे इनका कौनो गलती नहीं है भौजी। अब कहा है ना, ये लोग तो कल आना चाहते थे, अब हमें आज ही बुला रहे। अब इसी हाँ ना में थोड़ा विलम्ब हो गया। अरे खैर छोड़िए ये सब बात, इनसे परिचय तो करवा दे आपका। हाँ। ये है अपना सुरेंद्र चौहान सिंह जी। नमस्ते। पूरा जवार का लोग इनको चौहान साहब कह के बुलाते हैं। अच्छा, चौहान साहब है, इनके तो नाम से अमीरियत टपक रहा है। उससे बढ़िया नाम। अरे और ये हैं इनकी धर्म पत्नी जी, सीता देवी जी। नमस्ते। सीता देवी, कितना भक्तिमय नाम है। आपका तुम्हारा मन ही भक्तिमय हो गया। बहुत अच्छा नाम है। छोटा सा परिवार है भौजी, मतलब बड़े बेटे हैं ना, अपना काम धंधे पे गए इसलिए आ नहीं पाए। अब कहा कि पैसा कमाना बहुत जरूरी है ना। बाकी क्या कहते हैं, हाँ श्रवण नाम है। अच्छा, वाह, चौहान साहब तो बुढ़ापो का इंतजाम कर लिए हैं पूरा, है कि नहीं? अब बेटा घुमाएगा हेलीकॉप्टर से तीर्थ, बहुत बढ़िया है। हमको तो लगता है कि इनके घर का नाम भी स्वर्ग धाम होगा। तुम्हारा जो ये रेडियो है वो बजना बंद होगा दुलरिया, तो इनके लिए तनी चाय नाश्ता का बंदोबस्त करो है। जाओ। आप खड़े कहाँ हैं? ये हैं चौहान साहब की सुपुत्री शांति। अरे मतलब आपकी होने वाली बहू की। भौजी एक बात कहें, हमारा बिशु ना किस्मत का बहुत है। ऐसा तो है, तनी हम भी तो देखे हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर है, एकदम लक्ष्मी जैसी है। अरे इसको देख कर ना हमारा मन तो एकदम गदगद हो गया। अरे आप लोग खड़े कहाँ हैं? आइए बैठिए, आइए। सृष्टि जी। विष्णु जी, ये आप क्या कर रहे हैं? उठिए। हम ना आपके बिना रहने का सोच भी नहीं सकते। हम तो पति पत्नी है ना सृष्टि जी। दादी कहती है कि पति पत्नी का रिश्ता ना 7 जन्मों तक होता है, और हमारा तो अभी एक भी पूरा नहीं हुआ। हम जानते हैं कि हम अनुराग भैया की तरह स्मार्ट नहीं है, पर सृष्टि जी आप जो कुछ भी कहती है ना, हम वो सब पूरा करने की कोशिश करते हैं, और आगे से ना और भी ज्यादा कोशिश करेगी सृष्टि जी। और आप जो कागज दी थी ना, वो फाड़ के फेंक दिए। अब आगे से मत भेजिएगा सृष्टि जी। माँ कह रही थी कि आप हमसे ना अलग होना चाहती है। काहे सृष्टि जी, काहे अलग होना चाहती है आप हमसे क्या गलती हुआ था? अगर कोई गलती है तो बताइए ना सृष्टि जी, हम उसे सुधारेंगे सृष्टि जी, पर हमसे दूर हो चाहिए। हम आपके बिना नहीं रह सकते सृष्टि जी। विष्णु जी सुनिए, हमारी तरफ देखिए, सुनिए। आप पहले उठिए, आइए उठिए, यहाँ बैठिए। विष्णु जी, अब हमारी बात सुनिए। आप हम पर पूरा भरोसा करते हैं ना, तो आप प्लीज हमारे फैसले पर भी भरोसा कीजिए। हमने ना आपका आज तक हर बात माना है, चाहे वो हमको पसंद हो या ना हो, ये सोच के किसमें ना हमें भलाई होगी। लेकिन सृष्टि जी, हम आपसे अलग होने का बात कैसे मान ले? इसमें तो अपना कोई भला हो ही नहीं सकता। आप जितना ध्यान हमारे ऊपर देते हैं, अब आपको वही ध्यान अपने ऊपर देना पड़ेगा। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, बस
फोकस की थोड़ी कमी है। आप जितनी कोशिश इस रिश्ते को सहेजने में लगाते हैं, अगर उतनी ही कोशिश अपने ऊपर लगाएंगे तो देखना आप अनुराग जी से भी स्मार्ट हो जाएंगे। बिटिया, हमार घर कैसे लगाई तो बताओ। अच्छा ये बताओ, खाना वाना तो बना लेती हो ना? काका बनाती हो ये बताओ है। बहुत शर्माती है। अच्छा सवेरे जल्दी तो उठ जाती हो ना, पूजा पाठ ये सब तो कर लेती हो ना? आज लगता है रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा। बिटिया रानी, बस मुंह नहीं खोलना। कुछ तो बोल दो बिटिया। अब हम क्या कह रहे हैं कि जब इतना कुछ पूछ रही हो तो एगो गाना गवा के देख लो। काहे कि लोग जब हमको देखने आया था ना तो हम तो गाना सुनाए थे। अब जानते हैं कौन गाना सुनाए थे छोटका फूफा? चूड़ी मजा न देगा, कंगन मजा न दे। मजा आ गया? अब अपना चित्रहार जो है वो बंद करो है। बाकी हमारी बेटी जो है ना बहुत शर्मीली है, घर में भी ज्यादा बातचीत नहीं करती है। अरे बहन जी तो बहुत अच्छी बात है। अरे विशु के साथ तो इसकी बहुत जमेगी। और वैसे भी हमको ज्यादा बोलने वाले लोग जो है ना वो पसंद नहीं है। तो सारा बात तय समझिए हैं? पता नहीं सृष्टि, लेकिन अभी जो कुछ भी विशु ने किया है, आज मैं उसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। क्योंकि आज मैं खुद तुमसे रिक्वेस्ट करने आया हूं कि हो सके तो अपना फैसला बदल लो। इसका मतलब आपको भी यही लगता है कि हम गलत हैं? आई डोंट नो सृष्टि, लेकिन आज मैं ये सही और गलत के मामले में नहीं फंसना चाहता। आज मुझे सिर्फ अपने छोटे भाई की बहुत फिक्र हो रही है। देखो सृष्टि, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन विशु ने तो ये सब नहीं किया ना। उसकी क्या गलती है? उसे किस बात की सजा मिल रही है? देखो, तुम्हारे आने के बाद उसे जीने का एक नया मकसद मिला है और हम सब ये देख रहे हैं कि वो अपने आप को ठीक कर रहा है। और एक दिन देखना, बहुत जल्दी वो एक जिम्मेदार इंसान बनेगा। सृष्टि, हो सकता है कि मेरी इस बात में मेरी ही सेल्फिशनेस छुपी हो, लेकिन मैं तुमसे यही कहूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।